इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई आजम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई, 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी, नायबे नबी फिल हिंद, अताए रसूल, जिगर गोश है बतूल, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में कहा जाता है, साहिब सीरुल अक़ताब लिखते हैं कि जब बारगाह रिसालत में पहुंच करके आपने सलाम किया था तो जवाब आया था वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर, ए बहरो बर के मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए ये शान है गरीब नवाज की। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, खाने में जहर मिला के दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन दुश्मन कामयाब ना हुआ। दुश्मन का आखिरी हरबा यह था कि मोइनुद्दीन को हम किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दे पा रहे, एक काम करें, इन पे जादू करवा। जादू का सहारा लिया और बादशाह वक्त ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाकर कहा इस पे जादू करो। उसने जादू के सारे जंतर मंतर इस्तेमाल कर लिए, सारे जो है वो उसने अपने तौर पर जो भी मंत्र जानता था सब इस्तेमाल कर लिया। सांप फेंके, रस्सियां बन गई और पत्थर फेंका, रुक गया, बहुत कुछ किया। आखिर में बादशाह ने पूछा इस पर जादू असर क्यों नहीं चलता, इस पर जादू असर क्यों नहीं करता? तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा महाराज मुझसे बड़ा भी दुनिया में कोई जादूगर ढूंढ के लाए तो भी असर नहीं कर सकता। इसमें कौन सी खास बात है? का इसकी खास बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली। इसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है, इसकी आंखों में इस तरह तहारत है, इसकी आंखें इस कदर साफ और शफाफ है गुनाह के हवाले से कि इसने अपनी आंख से कभी किसी नामहरम पर गलत नजर नहीं डाली। ये आंखों के तकद्दुस की बरकत है कि इस पर जादू असर नहीं करता। अगर आप इसको किसी औरत के सामने कर दें और इसकी आंखों को नापाक और आवारा कर दें तो हम इस पर जादू करने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह वक्त ने सोचा, उसने अपनी तरह समझ रखा था गरीब नवाज को। हमेशा से अहले बातिल ने अहले हक की बराबरी का दावा किया। ये बड़ों को अपनी तरह समझने का खत तो हमेशा से अहले बातिल में रहा है। तो उसने अपनी तरह समझ रखा था कि मर्द तो मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। अगर मोम आग के करीब जाएगा पिघल जाएगा और नहीं पिघलता कम से कम नर्म तो जरूर हो जाएगा। बस यही हुआ। उसने चंद लड़कियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा हिंदुस्तान में बैठा हुआ वतन से इतने दूर एक फकीर है और दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जाओ जाकर अपनी खूबसूरती उसके सामने बेनकाब कर दो ताकि उसकी आंखें आवारा हो जाए। कहा जाता है, मनकूल है कि लड़कियां गई बाजेब बजाते हुए थक गई, थक कर वापस लौटी तो पूछा क्या हुआ? तो कहा पता नहीं, उसके सीने में दिल है या पत्थर है, वो तो हमें देखता ही नहीं, आंखें बंद करके खुदा जाने किसके तसव्वुर में बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाता। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब वो बड़ी तो बादशाह ने गुस्से से कहा तुम नाकारा निकम्मी हो, जाओ, तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, ये काम मेरी बेटी करे, ये काम मेरी बेटी करेगी। और बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि अपने बाएं हाथ के हुनर से दर्जनों बादशाहों का तख्त पलटने वाली मेरी चतुर चालाक बेटी, जा और उस फकीर के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दे। कहने वाले कहते हैं इतनी खूबसूरत थी बादशाह की बेटी, अगर अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के लबो लहजे में उसके हुस्न की तस्वीर खींची जाए तो यूं कहा जा सकता है उसकी आंखें क्या नरगिस के फूल मालूम होते थे, उसके बाल क्या सुंबुल का पौधा नजर आता था और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी कंवल ने आंख खोली हो। उसके होंठ क्या गुलाब की पंखड़ी लगती थी, उसके चेहरे की सुर्खी लाले बदख्शा को दावत मुनाजरा देती थी। उसके हुस्न और जमाल को अगर हिंदुस्तान का कोई शायर बयान करे तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह लिखे और उसके बालों को मथुरा की शाम करार दे। इतनी खूबसूरत थी, तितलियों का बागपन उसके चंचलपन में मौजूद था। जब वो गुस्ल करने के लिए बादशाह के महल से अना सागर के किनारे तक जाती थी तो हजारों मनचले अपने दिल पकड़ करके थाम करके खड़े हो जाते थे। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को के हुस्न को बादशाह ने अपनी सल्तनत हुकूमत बचाने के लिए दांव पे लगा दिया। खूबसूरत सी लड़की गई और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई, पाजे बजाने लगी, पाजे बजा बजा कर थक गई। और जब थक गई और गरीब नवाज ने जो वो अपना चेहरा नहीं उठाया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करते हैं, सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने भी बयान फरमाया है कि गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे और जब आंख खोलकर किसी को देख लेते तो उसे मकाम विलायत अता फरमा दे। उन आंखों में तासीर क्या थी कि जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता कर दिया। एक जुमला यहां पर मैं मजीद इजाफा करना चाहता हूं, जब गरीब नवाज की निगाहों की तासीर का यह आलम है कि जिसको देख लेते हैं मकाम विलायत अता करते हैं, तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों की तासीर का आलम क्या है?
की निगाह का परवरदा बिगड़ नहीं सकता, तो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों से संवारे जाने वाले असहाब कैसे बिगड़ सकते? जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों की। निगाहे गरीब नवाज पर एतमाद है, निगाहे मुस्तफा पर भी तो एतमाद करो। निगाहे गरीब नवाज जब महफूज बना सकती है तो निगाहे मुस्तफा जाने रहमत के तहफ्फुज़ का आलम क्या होगा। ये शान है सरकार गरीब नवाज की निगाहों की। आंखें बंद करके रहते थे और जब आंखें खोल के जिसको देख लिया मकाम विलायत अता किया। आंख बंद करके बैठे हैं, पाजेब बजाने वाली लड़की पाजेब बजाती है, जब नाजुक पिंडलियां पाजेब बजाते बजाते थक गई तो आंखों के सामने अपनी नाकामी का अंधेरा छाने लगा। सोचा जाकर बाप को जवाब क्या दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में गर्दन ही उतार दी जाए। तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए बेसाख्ता जबान से आवाज निकल गई, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले। आप नजरें झुकाकर आंखें बंद करके बैठे थे। सूफिया उसको मुराकबा कहते हैं। जब कोई आशिक मुराकबा करता है तो वो करता क्या है, शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी 2 मिसरों में अक्कासी किए, कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो, तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। जब आशिक नजरें झुकाकर आंखें बंद करके बैठता है तसव्वुर यार में, तो उसका जिस्म कहीं और होता है मगर दिल में तस्वीर यार होती है। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन ने भी फरमाया तस्वीर यार का, कहते हैं कि ये दिल तड़प के कहीं, ये दिल तड़प के कहीं आंख, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। और कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच ली तस्वीर यार आ रहा, कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में। अल्लाह अकबर। लेकिन आंखों में तस्वीर यार उसी की खिंचती है जिसकी आंखों में तकद्दुस होता है, जिसकी आंखों में पारसाई होती है, जिसकी आंखों में हिफाजत होती है। लोग कहते हैं हमसे कोई वजीफा बताएं हुजूर का दीदार करें। हमने कहा निगाहों के तकद्दुस से बढ़कर भी कोई वजीफा हो सकता है दीदार रसूल का। जो अपनी निगाहों को सबसे बंद कर ले यार, तो फिर उसको हर जगह नजर आता है। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उस लड़की ने कहा मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो सही। गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए कि जब रसूलुल्लाह के दरबार में हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के लाया गया था, हुजूर ने अपनी चादर उसके सर पे डालकर पूरी उम्मत को पैगाम दिया था, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, बेटी का तकद्दुस बेटी की तरह किया जाता है। गरीब नवाज ने अपनी चादर उसकी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, बेटी इस्लाम इस तरह किसी अजनबी मर्द के सामने आने की इजाजत नहीं देता, पहले चादर ओढ़ लो फिर बात करेंगे। गरीब नवाज की जबान से बेटी सुन के उसने कहा आप मुझे बेटी कह रहे, मेरा बाप तो ये कहता है कि मुसलमान जो है वो जानी होते हैं, औरतों के लालची होते हैं, और ये होते हैं और ये होते हैं, ये होते हैं। लेकिन दुश्मन के लिए भी कितने खूबसूरत जुमले थे। ये नहीं कहा तेरा बाप झूठ कहता है, फरमाया तेरा बाबा गलत फहमी में कहता है, वो जो कह रहा है वो इस्लाम नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो इस्लाम है। उस लड़की ने कहा अगर यही इस्लाम है जो आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी इस इस्लाम में दाखिल करें, कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल। अंदाजा निगाह का मिसयूज किसी को मुर्तद बना रहा है, निगाह की पाकीज़गी दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचा रही है। आइए इसीलिए हम आज से ये अहद करें कि हम भी अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करें, निगाहों का गलत इस्तेमाल करने से बचें। इंशाअल्लाह ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत की बशारत है उनके लिए जो अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं।